हाँ जी, तो प्लीज ध्यान से देखना। तो हम बात कर रहे थे कल आर्गुमेंट की, है ना। तो आर्गुमेंट के अंदर ये अब हम इसकी बात करेंगे Z1 माइनस Z2 एंड आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1। अब अज्यूम करो ये लाइन के ऊपर जिसका एंगल है π/6, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ। ये Z1 है, ये Z2 है। अब याद है हमने क्या बोला था कि जो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है एंड वेक्टर होता है, ये तीनों हमारे लिए क्या होते हैं, सेम। ठीक है, ये तीनों चीजें हमारे लिए सेम होते हैं, राइट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे Z1 माइनस Z2 का मतलब क्या आ जाएगा, हेड माइनस टेल। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, ये वाला वेक्टर। ये समझ आ रहा है, ठीक है। एंड Z2 माइनस Z1 क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ये वाला वेक्टर। अब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे डिफाइन करते हैं, या तो उनके टेल के बीच का एंगल या तो उनके हेड के बीच का एंगल। एक टेल और एक हेड का बीच का एंगल का वेक्टर का एंगल नहीं होता। दोनों के हेड के बीच का एंगल या दोनों के टेल के बीच का एंगल को एक्चुअली में वेक्टर्स के बीच का एंगल बोलते हैं, राइट। अब अगर मेरे को Z1 माइनस सॉरी पहले Z2 माइनस Z1 का एंगल देखना है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस के साथ जिसके साथ एंगल देखना उसके पहले लाइन लगाई। अब ये वाला एंगल क्या जा रहा है, इसका π/6। तो यस, इसका आर्गुमेंट आ जाएगा π/6, ठीक है। अब अगर उल्टे वाले की बात करूं जो नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ वेक्टर ये वाला आ जाएगा, राइट। इस डायरेक्शन में है ना, तो ये डायरेक्शन का इस डायरेक्शन के साथ एंगल क्या जा रहा है, ये वाला। दोनों की टेल के बीच का एंगल, है ना, ये इधर ये इधर, तो दोनों की टेल के बीच का एंगल ये। अब ये एंगल कितना आ जाएगा, 5π/6, बट क्योंकि क्लॉकवाइज है तो -5π/6 एंगल आ जाएगा। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा अब सर देखो जरा, हाँ जी, रिपीट कर दोगे, मेरा नेट नहीं चल रहा है। अब चल रहा है सही। हाँ जी सर, अब वो हॉटस्पॉट से लगा दिया देख, मोबाइल। मैंने ये बोला कि भाई Z1 माइनस Z2 जो होगा, राइट, वो एक वेक्टर एक्ट करेगा हेड माइनस टेल वाला। तो Z1 माइनस Z2 क्या आ जाएगा, Z1 माइनस Z2 मतलब इधर वाला हेड माइनस टेल, और Z2 माइनस Z1 क्या आ जाएगा, ऊपर वाला हेड माइनस टेल। ये समझा, डायरेक्शन डिफाइन करेगा ना कौन किसको किससे माइनस कर रहा हूं मैं, हाँ जी सर। ठीक है। अब जो ऊपर वाला वेक्टर होगा दैट इज Z2 माइनस Z1, उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बन रहा है, π/6। तो इसका एंगल आ जाएगा π/6, इसका आर्गुमेंट आ जाएगा π/6। लेकिन जो Z1 माइनस Z2 है वो नीचे की तरफ का है, यानी कि इस डायरेक्शन का। तो इस डायरेक्शन का एंगल, इस डायरेक्शन की वेक्टर का एंगल और इस डायरेक्शन की जो सॉरी वेक्टर आ रहा है उन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो आएगा, ये π/6 है तो ये 5π/6 आ गया 180 माइनस करके। अब क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहा है तो -5π/6 आएगा, तो इसका एंगल आ जाएगा -5π/6। ये समझा, सर हाँ भाई। Z1 मतलब नीचे को क्यों लिया, मेरे को ये नहीं हेड समझ माइनस आया। टेल करेंगे ना, वेक्टर है हेड माइनस टेल, ये हेड एक्ट करेगा Z1 माइनस Z2 में। अगर सर मैं क्लियर ए बी वेक्टर कर रहा हूं तो ए बी वेक्टर का मतलब क्या होता है, ए टू बी ना, हाँ जी सर, ये वेक्टर बनाते हैं ना। हाँ अब जी। इसका वेक्टर है ए वेक्टर, इसका वेक्टर है बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर क्या निकलेगा, बी वेक्टर माइनस हेड माइनस टेल करेगा ना वेक्टर। हाँ जी सर। तो वही तो कर रहे हैं। तो Z2 माइनस Z1 क्या होगा, Z2 हेड माइनस टेल, तो Z2 हेड एक्ट करेगा। तो यस अगर सर। ये Z1 है ये Z2 है, तो ये वाला वेक्टर हो जाएगा Z2 माइनस Z1, एंड ये Z1 है ये Z2 है, तो ये वाला वेक्टर हो जाएगा Z1 माइनस Z2 हेड माइनस टेल। यस सर। तो इसकी बात कर रहा हूं, तो Z1 माइनस Z2 नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ हेड माइनस टेल। तो इसका एंगल, इस डायरेक्शन का एंगल जो होगा एक्स एक्सिस के साथ वो 5π/6 हो जाएगा, लेकिन क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो -5π/6 हो जाएगा। ये समझा, हाँ जी सर, अब समझ गए। अब ठीक है, हाँ जी सर, थैंक गुड। अच्छा अब देखो जरा, आर्गुमेंट ऑफ Z इज π/4। वो बोल रहा है फाइंड लोकस ऑफ Z। तो Z ढूंढना क्या है, ठीक है। बेसिकली Z जो है वो ऐसा पॉइंट होंगे सारे के सारे जो एक्स एक्सिस के साथ मिलकर हमेशा एंगल क्या बनाएंगे, π/4। तो ध्यान से देखो क्या होगा, मैंने ओरिजिन से 45 डिग्री की लाइन बनाई, लाइन रे बनाई, रे दूसरी तरफ नहीं, ठीक है। अब इसके ऊपर आने वाला ये वाला पॉइंट देखो, तो इसका एंगल क्या जाएगा 45 डिग्री, इस पॉइंट का एंगल क्या जाएगा वो भी 45 डिग्री, इस पॉइंट का एंगल क्या जाएगा वो भी 45 डिग्री। मतलब Z जो है वो इस लाइन के ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन इसी डायरेक्शन में।
अच्छा अगर मैं नीचे वाली डायरेक्शन लेके जाऊं तो इसका एंगल एक्चुअली में -3π/4 आ जाएगा, तो उसको काउंट नहीं करना है। तो मतलब इस केस में z का लोकस क्या आ जाएगा, रे फ्रॉम ओरिजिन एट एन एंगल π/4 विद x एक्सिस। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. यस सर। सर एक ठीक बार है? रिपीट कर दो। हाँ जी, सर अच्छा रिपीट क्या कर हो दो, गया? मेरा नेटवर्क इशू है। ओके ओके, हमने ये बोला कि आर्गुमेंट ऑफ z π/4 है, तो z क्या हो सकता है? तो बेसिकली z जो है ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसका x एक्सिस के साथ एंगल हमेशा क्या है, 45 डिग्री, राइट? तो हमने क्या किया, 45 डिग्री पे लाइन बनाई, रे नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ। तो इसके ऊपर जो पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट लिया हमने, अब इसका z वेक्टर ये एक्ट करेगा, तो इसका एंगल क्या आ रहा है, देखो 45 डिग्री। अब इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लो, हर किसी पॉइंट का एंगल क्या रहेगा, यही 45 डिग्री। मतलब ये सारे के सारे पॉइंट z एक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इन सारे के सारे पॉइंट्स का आर्गुमेंट क्या है, π/4 ओरिजिन के साथ। क्लियर हुआ? यस सर। लेकिन नीचे वाले पॉइंट्स मैं नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि इस तरफ जो वेक्टर बनेगा उसका एंगल नीचे की तरफ -3π/4 हो जाएगा, लेकिन हमें π/4 चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, रे फ्रॉम ओरिजिन एट एन एंगल π/4 विद x एक्सिस। ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब देखो, अगर यहीं पे ये होता कि आर्गुमेंट ऑफ z का मॉड इज π/4, तो अब क्या आ जाता, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू +-π/4 आ जाता। तो अब आर्गुमेंट या तो π/4 होना चाहिए या तो -π/4। तो इस केस में आएगा ये वाली रे जिसका आर्गुमेंट क्या जा रहा है, π/4, एंड अब -π/4 वाली भी रे आएगी, ये वाला। तो इसका आंसर ये दोनों की दोनों रेस आ जाएंगी, एक रे जो 45 डिग्री पे है, एक जो -45 डिग्री पे है। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. यस Good. सर। अब इसकी एक छोटी सी चीज, हाँ जी ध्यान से देखना जरा। तो आर्गुमेंट ऑफ z - z1 इज इक्वल टू, अगर मान लो थीटा है, ठीक है, तो इसका क्या जाएगा लोकस, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा हेड माइनस टेल। तो हेड क्या एक्ट करेगा, z, और टेल क्या आ जाएगा, z1। तो लेट्स से ये z1 है। अब मैंने क्या किया, z1 से थीटा एंगल पे एक लाइन रेल लगा ली, ठीक है, z1 से थीटा एंगल पे मैंने एक रे बनाई। अब देखो, अगर ये z हुआ तो ऐसे वेक्टर जाएगा, तो इसका एंगल क्या आ जाएगा, थीटा। तो कहने का मतलब z अब ये सारे के सारे पॉइंट्स हो सकता है। ऑनलाइन क्लियर हुआ? क्योंकि ये सारे के सारे वेक्टर जो हैं ये एंगल थीटा बनाएंगे। तो इस केस में z का लोकस क्या जाएगा, लोकस ऑफ z वुड बी रे फ्रॉम z1। अब ओरिजिन से नहीं आएगी, अब z1 से रे स्टार्ट होगी, ठीक है, एट एन एंगल थीटा। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस Yes, sir. ठीक है, चलो। तो ये था आर्गुमेंट के रिलेटेड थोड़ा थोड़ा लोकस के पॉइंट्स, एंड इसके पहले हमने मॉडुलस वाली चीजें देखी थी, राइट, लोकस की। अब देखो आ रहा है पोलर फॉर्म। हमने मॉडुलस की बात की, हमने आर्गुमेंट की बात की। अब अगर इन दोनों को हमने डिफाइन कर लिया, तो इन दोनों को डिफाइन करके हम किसकी बात करेंगे, पोलर फॉर्म की। तो पोलर फॉर्म के अंदर क्या चीज आता है, देखो मान लो ये x प्लस आइटा y है, ये एंगल थीटा है, एंड ये r है। r का मतलब मॉडुलस x² प्लस y² अंडर द रूट। तो देखो ये x जाएगा, ये y जाएगा, तो x बाय r क्या हो जाएगा, cos थीटा, y बाय r क्या हो जाएगा, sin थीटा। तो x हो जाएगा r cos थीटा, y हो जाएगा r sin थीटा। तो x प्लस आइटा y हो जाएगा r cos थीटा प्लस आइटा r sin थीटा, दैट इज r कॉमन cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। तो x प्लस आइटा y को अगर हमने r एंड थीटा की फॉर्म में लिखा, देन दैट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। तो इस फॉर्म में लिखने पे हम क्या बोलेंगे, वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और इसी को हम क्या लिखते हैं, r सिस थीटा, मतलब cos का c
आइटा का आई, साइन का एस और थीटा एज इट इज। तो जैसे एग्जांपल 1 प्लस रूट 3 आइटा है, तो इसका मॉडुलस क्या जा रहा है? 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज 1 प्लस 3 अंडर द रूट, तो 2। तो भैया आर की वैल्यू तो इसकी आ गई 2, ठीक है, आर की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। नेक्स्ट एंगल, एंगल के लिए प्लॉट किया 1 प्लस रूट 3 आइटा, तो ये जा रहा है रूट 3, ये जा रहा है 1, तो टेन थीटा क्या आ जाएगा? रूट 3 बाय 1 दैट इज रूट 3, और टेन थीटा रूट 3 कब होता है? 60 डिग्री, तो यहां पे थीटा आ गया पाई बाय 3, ठीक है। तो मेरे को आर मिल गया, थीटा मिल गया, तो यस 1 प्लस रूट 3 आइटा विल बी रिटन एज आर cos पाई बाय 3 प्लस आइटा साइन पाई बाय 3 और 2 सेक पाई बाय 3। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. ये नोट कर लो। हाँ जी, अब अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 दैट इज x1 प्लस आइटा y1, या फिर इसको पोलर फॉर्म में लिखें तो R1 सिस थीटा 1, एंड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 दैट इज x2 प्लस आइटा y2, उसको पोलर फॉर्म में लिखे तो R2 सिस थीटा 2। अज्यूम करो ये है, ठीक है। नाउ ये Z1, ठीक है, ये थीटा 1 एंड ये R1, एंड ये Z2, ये इसका एंगल टोटल एंगल जाएगा थीटा 2, एंड ये मॉडुलस आ जाएगा R2। अब यार अगर मैं ये वाली फॉर्म में, अलजेब्रिक फॉर्म में अगर इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या जाएगा? x1 प्लस आइटा y1 मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस आइटा y2 दैट इज इक्वल टू x1 x2 आइटा y1 आइटा y2, तो आइटा स्क्वायर माइनस y1 y2 प्लस आइटा y1 x2 प्लस x1 y2, ठीक है। तो ये रियल एंड ये इमेजिनरी केस चला जाएगा, पार्ट चला जाएगा। बट यार यहां पे मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा कि जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका एंगल वेंगल और मॉडुलस वगैरह कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा। एक्चुअली में उस चीज का पता चलेगा पोलर फॉर्म में जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से देखना। तो ये था Z1 इंटू Z2, अब मैं पोलर फॉर्म में Z1 इंटू Z2 कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा? R1 cos थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1 इंटू R2 cos थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 2, ठीक है। तो देखो R1 R2 से मल्टीप्लाई होकर साइड में हो गया, एंड अब देखो cos थीटा 1 cos थीटा 2 आइटा साइन थीटा 1 आइटा साइन थीटा 2, तो क्या हो जाएगा? आइटा का स्क्वायर माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 साइन थीटा 2, ये बन गया। अब ध्यान से देखो ये किसका फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी, और ये cos ए प्लस बी, तो ये मेरा बन गया R1 R2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, मतलब R1 R2 सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये मेरा बन गया Z1 इंटू Z2। हाँ जी, क्लियर हुआ? यहां तक डाउट तो नहीं ऑनलाइन? Yes, sir. यस सर। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखो। अभी यहां से मेरे को ये पता चला भैया, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हुए, कौन से जिनका मॉडुलस है R1 R2,
तो फाइनल चीज का मॉडुलस क्या बन गया, R1 इंटू R2, मतलब जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो उनके मॉडुलस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। एंड एक का एंगल θ1 दूसरे का एंगल θ2, तो फाइनल रिजल्टेंट का एंगल क्या चला गया, θ1 प्लस θ2, मतलब जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो एक्चुअली में दोनों का एंगल ऐड हो जाएगा और मॉडुलस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमें यहां से पता चली। इसका मतलब ये है कि अगर मैं सिस अल्फा मल्टीप्लाई बाय सिस बीटा करूंगा तो क्या आ जाएगा, सिस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ये समझ में आया, सिंपली एंगल ऐड हो जाएंगे। हाँ जी क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, सिस अल्फा 1, सिस अल्फा 2, सिस अल्फा 3, सिस अल्फा 4, so on till sis alpha n, that is equal to sis alpha 1, alpha 2, alpha 3, so on till alpha n। यही होगा जब कॉम्प्लेक्स Yes. नंबर मल्टीप्लाई होंगे सिस वाले, तो क्या होगा, उनके एंगल सारे के सारे एंगल ऐड हो जाएंगे। हाँ जी ये चीज क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब इसका मैंने एक स्पेशल केस लिया, क्या, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, so on till अल्फा n, सबको मैंने अल्फा पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगा, सिस अल्फा इंटू सिस अल्फा इंटू सिस अल्फा इंटू सिस अल्फा सो टिल सिस अल्फा, कितना, n टाइम्स, दैट इज इक्वल टू सिस अल्फा 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 n टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस n टाइम्स ऐड करके n अल्फा। अब देखो ये मल्टीप्लाई होता जा रहा है तो मल्टीप्लाई होने से पावर बन जाएगी, तो ये बन जाएगा सिस अल्फा की पावर n, दैट इज सिस n अल्फा। ये समझ में आया? यस सर। राइट, तो इसका मतलब ये है कि सिस अल्फा की जो पावर होती है वो आगे आके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। ये प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, अच्छा इन जनरल सिस अल्फा की पावर कुछ भी हो p बाय क्यू, वो क्या हो जाएगा, आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो बन जाएगा सिस p बाय क्यू अल्फा। ये क्लियर हुआ? ऑनलाइन यहां तक क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। यस सर। यस सर। राइट, इस चीज को बोलते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। ठीक है, सिस अल्फा की पावर जो भी होता है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। अब जैसे इसका एग्जांपल देखो जरा, एक स्पेशल केस इसका, कि अगर मैंने बोला को सिस थीटा की पावर -1, क्या बन जाएगा जी, सिस -1 इंटू थीटा। अब सिस थीटा की पावर -1 क्या होता है, दैट इज 1 बाय cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। पावर -1 से रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो 1 बाय सिस थीटा बन जाएगा, 1 बाय सिस थीटा मतलब 1 बाय cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, सो दैट विल बी इक्वल टू cos माइनस थीटा प्लस आइटा साइन माइनस थीटा। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। राइट, तो ये क्या बन गया, 1 बाय cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, दैट इज cos माइनस थीटा तो cos थीटा होता है, एंड ये माइनस साइन बाहर आके माइनस आइटा साइन थीटा, यानी कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। हाँ जी क्लियर हुआ? यस सर। किसी को डाउट आ रहा था शायद? ओके, ये नोट करो। देखो इस चीज को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मान लो 1/2 प्लस √3/2 आइटा इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस √3 या 1 माइनस √3 आइटा, अज्यूम करो ये, ठीक है, एंड वो मेरे को पूछ रहा है कि इसके चीज का फाइनल मॉडुलस एंड एंगल, एंगल मतलब आर्गुमेंट क्या आएगा वो बताओ। अब अगर मैं इसको एग्जैक्ट एज इट इज करूंगा, चलो ऐसा ले लो, ठीक है। अब अगर मैं इसको एज इट इज करूंगा तो ये बहुत मुश्किल जाएगा, ठीक है, बट पोलर फॉर्म के थ्रू देखो ये वाली चीज लगा के
बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? इसका पोलर फॉर्म क्या जाएगा? मॉडुलस आ रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज √2, तो √2 सिर्फ। अब इसका एंगल क्या आ रहा है इसका? 1 प्लस आइटा, तो ये भी 1 ये भी 1, तो क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। 1/1 tan थीटा 1 हो जाएगा, तो 45 डिग्री π/4, तो सिर्फ π/4। हाँ जी, क्लियर हुआ इसका पोलर फॉर्म ऑनलाइन? Yes, यस sir. सर। Yes. Yes, sir. ठीक है। अब इसका, तो इसका पोलर फॉर्म क्या आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज 1 + 3 अंडर द रूट, तो दैट इज √2, सॉरी 2, तो 2 इंटू 6। अब इसका एंगल देखो, x1 है, y क्या? -√3, तो नीचे की तरफ, तो ये एंगल आ गया 60 डिग्री, tan थीटा आ जाएगा √3/1 60 डिग्री, बट नीचे की तरफ है तो -60 डिग्री, तो -π/3। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो क्या होगा, ये √2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2√2, एंड बाकी 6 के अंदर इन दोनों एंगल का एडिशन हो जाएगा, तो π/4 माइनस π/3, तो बन जाएगा 2√2 6 माइनस π/12। ये आंसर आ गया। मतलब जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्टेंट का फाइनल मॉडुलस आएगा 2√2 एंड आर्गुमेंट आएगा -π/12। -π/12 का मतलब -15 डिग्री, और वो इधर से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता, यहां से बहुत इजी अप्रोच हो गया। क्लियर हुआ ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. देख लो, इसमें कोई डाउट है किसी को? इसमें कोई डाउट है तो बोलो प्लीज। हिमांश क्लियर हुआ? सान्या, श्रेया? यस सर। ये नोट करो एग्जांपल सारे, शाबाश जल्दी। अब हमें ये पता चल गया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके एंगल ऐड हो जाते हैं। तो यहीं से सोचो कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करूंगा तो उनके एंगल क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सिस अल्फा इंटू सिस बीटा करूंगा तो क्या आ जाएगा? सिस अल्फा प्लस बीटा। तो सिस अल्फा डिवाइडेड बाय सिस बीटा करूंगा तो क्या आ जाएगा? सिस अल्फा माइनस बीटा। अब ये कैसे आएगा? देखो, सिस अल्फा एज इट इज, राइट, एंड सिस बीटा को मैं लिख सकता हूं सिस बीटा की पावर -1, ये लिख सकता हूं। ऑनलाइन क्लियर हुआ Yes. यहां तक? अब याद करो, डी मॉर्गन थ्योरम क्या बोलते हैं? जो पावर में होता है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया सिस अल्फा इंटू सिस माइनस बीटा। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। अब जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके एंगल ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा सिस अल्फा प्लस माइनस बीटा, तो दैट इज सिस अल्फा माइनस बीटा। तो इसलिए जब दोनों डिवाइड होंगे तो अपने आप वो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, न्यूमरेटर का एंगल माइनस डिनोमिनेटर का एंगल। हाँ जी, चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखो, अब आ रहा है थर्ड फॉर्म, यूलर फॉर्म। ठीक है, अब ये क्या बोलता है? देखो, टोटल 3 फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, एक है x प्लस आइटा वाई, ठीक है, फिर आता है हमारा पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा या r सिस थीटा। अब आता है यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म क्या बोलती है कि z अगर मेरा x प्लस आइटा y है, दैट इज r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू r e की पावर आइटा थीटा। ये थीटा क्या है? आर्गुमेंट ही है, ये वाला थीटा यही थीटा, पावर में आइटा थीटा होता है, r एज इट इज। तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो चीज है ये इसके बराबर है, यानी कि सिस थीटा जो है वो e की पावर आइटा थीटा के बराबर होता है, राइट। अब ये आया कहां से? एक्चुअली में दोनों की सीरीज को कंपेयर किया जाता है, वहां से आता है e की पावर समथिंग e की पावर x की सीरीज एंड cos, यहाँ पे क्या है? cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, तो cos थीटा एंड साइन थीटा की सीरीज, तो ये बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है। छोटा सा तरीका इसको अज्यूम करने का ये है, देखो, अगर मैं सिस अल्फा इंटू सिस बीटा कर रहा हूं, अच्छा यहां पे देखो जरा, सिस अल्फा इंटू सिस बीटा कर रहा हूं तो क्या आ रहा है? एंगल ऐड हो रहा है, डिवाइड कर रहा हूं तो एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है। वही देखो इसके अंदर भी यही होगा, e की पावर आइटा अल्फा मल्टीप्लाई बाय e की पावर आइटा बीटा करूंगा तो क्या हो जाएगा? e की पावर आइटा अल्फा प्लस बीटा, यही होगा। कहने का मतलब जब दो एक्सपोनेंशियल का रूल क्या है? जब दो एक्सपोनेंट्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ऐड हो जाएगा, तो फाइनल एंगल क्या बन गया? अल्फा प्लस बीटा।
तो दो e की पावर आइटा थीटा को मैंने मल्टीप्लाई किया, उनका एंगल ऐड हो गया। वही चीज इधर हो रही है, दो को मल्टीप्लाई किया, एंगल ऐड हो गया। ऐसे अगर मैं दो को डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, e की पावर आइटा। तो यहां पर इसकी एक्चुअली में दोनों प्रॉपर्टीज मैच करती हैं सिस के साथ। क्या कि दो सिस को मल्टीप्लाई करो तो एंगल ऐड हो जाएगा, ऐसे दो एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई करो तो ऊपर वाला थीटा ऐड हो जाएगा। दो सिस को डिवाइड करो एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसे दो ई को डिवाइड करो तो एंगल थीटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देखो, मान लो वही नंबर है 1+√3 आइटा, तो इसको यूलर फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, पहले इसका मॉडुलस निकालेंगे। तो 1+√3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो आ गया 1+3 अंडर द रूट, तो दैट इज 2। ये आ गया r। ये 1, ये √3, तो इसका एंगल क्या जा रहा है, tan थीटा √3/1, दैट इज थीटा इज π/3। तो इसका क्या चला गया, दैट इज 1+√3 आइटा इज इक्वल टू r, दैट इज 2 e की पावर आइटा थीटा। थीटा क्या है, π/3। तो डायरेक्टली थीटा यहां पे लिखेंगे आइटा के साथ। तो ये मेरा चला गया यूलर फॉर्म। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो जरा, ये छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग लेना। तो अगर मेरा z x प्लस आइटा y है, तो जो लॉग ऑफ z होगा वो आ जाएगा लॉग ऑफ x प्लस आइटा y। लेकिन मेरे को मालूम है, इसको मैं लिख सकता हूं r e की पावर आइटा थीटा, राइट। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग लॉग ऑफ x प्लस आइटा y, मैं किसका लॉग लूंगा, r e की पावर आइटा थीटा का लॉग लूंगा, यूलर फॉर्म का। तो क्या जाएगा, लॉग z बेस e है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू लॉग e। अब देखो यहां पे दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, r और e की पावर आइटा थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लॉग के अंदर मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाता है, एडिशन में कन्वर्ट। तो ये बन जाएगा लॉग r प्लस लॉग e की पावर आइटा थीटा। अब आइटा थीटा आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लॉग e r प्लस आइटा थीटा लॉग e। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. मैं दोबारा Yes. लिखता हूं, शायद लाइट हो गया। लॉग ई आर प्लस आइटा थीटा इंटू लॉग ई। और लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये बन गया लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज लॉग r प्लस आइटा थीटा। यानी कि यस, इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट जा रहा है लॉग r एंड इमेजिनरी पार्ट जा रहा है थीटा। मतलब मॉडुलस का लॉग, ठीक है, r क्या होता है, z का मॉडुलस। तो मॉडुलस का लॉग वो बन जाएगा रियल पार्ट एंड आर्गुमेंट बन जाएगा थीटा, इमेजिनरी पार्ट। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. लॉग ऑफ 1+√3 आइटा, यही वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग क्या आ जाएगा, दैट इज लॉग ऑफ मॉडुलस। इसका मॉडुलस क्या आ रहा है, 2, तो ये आ जाएगा log 2 प्लस आइटा थीटा। इसका थीटा क्या आ रहा है, π/3, तो आइटा π/3 आ जाएगा। तो अगर कोई मेरे को इसका रियल पार्ट पूछे, तो इसी चीज का रियल पार्ट क्या आ जाएगा, log 2 एंड इमेजिनरी पार्ट इसी चीज का क्या आ जाएगा, π/3। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। हाँ जी, अब आगे कुछ मॉडुलस के क्वेश्चन है जो हमें अप्रोच करने हैं, ठीक है। उनको करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है सर्कल का जो इन्वॉल्व होगा, ठीक है, क्योंकि जो मोड z होता है, राइट, अगर वो कांस्टेंट के बराबर है तो वो सर्कल बनाता है, राइट। तो उसी चीज के रिलेटेड आएंगे, प्लीज ध्यान से देखना जरा। मान लो ये कंसेप्ट क्या है, डिस्टेंस ऑफ मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम
सर्कल। ठीक है, देखो पॉइंट या तो सर्कल के बाहर होगा, पॉइंट या तो सर्कल के अंदर होगा, पॉइंट या तो सर्कल के ऊपर होगा। राइट, 3 केसेस पॉसिबल है। तो इस पॉइंट का ध्यान से देखो, सर्कल से डिस्टेंसेस वेरी कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। तो इन सारे डिस्टेंसेस में से कौन सा डिस्टेंस सबसे छोटा होगा, कौन सा डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, और उसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो लेट्स से पॉइंट इज P, सेंटर इज C। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें सेंटर से ज्वाइन किया तो ये वाली लाइन के अलोंग डिस्टेंस देखो, देखो अगर इस लाइन से थोड़ा सा भी ऊपर जाऊंगा तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा, तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस आएगा ये वाला, ये समझ रहे हो, ये सबसे मिनिमम होगा, एंड ये वाला जो डिस्टेंस है ये सबसे ज्यादा होगा मैक्सिमम। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. तो Yes, sir. Yes, sir. मिनिमम डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ये वाला, दैट इज सीपी। सीपी में से आर अगर रेडियस में माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये बचेगा, ये समझ रहे हो, ये पूरे सीपी में से अगर मैं रेडियस माइनस कर दूंगा तो मेरे पास मिनिमम डिस्टेंस बन जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा सीपी माइनस आर। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. राइट, एंड मैक्सिमम क्या आ जाएगा, सीपी प्लस आर। सिमिलरली इधर, ठीक है, अगेन दोनों को ज्वाइन करके लाइन बनाई, तो इस पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस आएगा सर्कल से ये वाला। अब इस केस में मिनिमम क्या आएगा, देखो रेडियस में से, ये पूरा का पूरा रेडियस है, रेडियस में से अगर मैं ये सीपी डिस्टेंस माइनस कर दूं तो मेरे पास ये मिल जाएगा मिनिमम डिस्टेंस, तो इस केस में आ जाएगा रेडियस माइनस सीपी। ये क्लियर हुआ? ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, एंड मैक्सिमम क्या आ जाएगा, सीपी में आर ऐड कर दो, ये वाला डिस्टेंस मैक्सिमम आ जाएगा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा आर प्लस सीपी। सिमिलरली इधर मिनिमम डिस्टेंस क्या आ जाएगा एंड मैक्सिमम डिस्टेंस क्या आ जाएगा। देखो मिनिमम डिस्टेंस तो ये खुद सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो खुद से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0, तो मिनिमम डिस्टेंस 0 आ जाएगा, राइट। और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या आएगा, Diameter. डायमीटर 2r, एंड उसको लिखूंगा मैं r प्लस आर, तो दैट इज सीपी प्लस आर। ये क्लियर हुआ? क्योंकि सीपी भी तो आ रही है मेरा। तो ध्यान से देखो, तीनों केसेस के अंदर मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा है सीपी प्लस आर, एंड मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है तीनों केसेस के अंदर सीपी माइनस आर का मोड। देखो इधर सीपी माइनस आर, ये भी तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, तभी तो बड़ा माइनस छोटा करें, तो अपने आप सीपी माइनस आर का मोड आ गया। और ध्यान से देखो, इस केस में सीपी आर है, तो आर माइनस आर क्या हो जाएगा, 0, तो अपने मिनिमम 0 आ जाएगा। तो यस, ये वाली जो चीज है ये तीनों केसेस को कवर करेगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, ये sir. जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। मान लो हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ z माइनस 1 प्लस आइटा का मॉड इज इक्वल टू 1, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ z मॉड। ठीक है, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ z मॉड। ध्यान से देखना जरा प्लीज। अब याद है इस चीज को हम क्या लिखेंगे, z माइनस माइनस कॉमन लो तो बना 1 माइनस आइटा का मॉड इज 1, तो ये बन गया z माइनस z1 का मॉड इज 1। तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल जिसका सेंटर क्या है z1 एंड रेडियस क्या है 1। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट, तो इस केस में इसका सेंटर क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा 1 माइनस आइटा एंड रेडियस आ जाएगा 1, राइट। तो बेसिकली ये बना हमारा ये वाला सर्कल, 1 माइनस आइटा रेडियस 1। अब जो z है बेसिकली इस सर्कल के ऊपर आने वाले पॉइंट्स है ना, तो z बेसिकली अंडर दिस कंडीशन z रिप्रेजेंट कर रहा है ये सारे के सारे पॉइंट्स। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. राइट, अब अंडर दिस कंडीशन z मोड क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये सारे के सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस
ओरिजिन से, क्योंकि जेड मोड क्या रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिन से डिस्टेंस। हाँ या ना, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. राइट, अब यही सारे डिस्टेंसेस में से हमें सबसे ज्यादा और सबसे कम ढूंढना है, मिनिमम और मैक्सिमम ढूंढना है। दैट मींस हमारा सारा का सारा क्वेश्चन चला गया एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है 1, राइट, 1 माइनस आइटा मींस 1, एंड जिसका रेडियस क्या है 1। ओरिजिन से उसके ऊपर आने वाला मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस अपने को ढूंढना है। दैट विल बी आवर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट मोड। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. अब मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। मिनिमम क्या होता है, सीपी माइनस आर का मॉड, एंड मैक्सिमम क्या होता है, सीपी प्लस आर का मॉड, राइट। तो सी क्या जाएगा, सीपी क्या है, ये देखो, ये पी है, ये सी। तो ओरिजिन का, राइट, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है ना अपने को, तो ओरिजिन का 1, -1 से डिस्टेंस, तो वो आ जाएगा, सीपी आ जाएगा अपना 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज √2। ठीक है, 1 - 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, -1 - 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये आ गया, सीपी आ गया √2 माइनस रेडियस, रेडियस कितना 1, तो ये आ गया हमारा मिनिमम वैल्यू। एंड सिमिलरली मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, √2, ये मोड नहीं आएगा, √2 + 1। तो इस तरीके से हमारा मिनिमम ऑफ जेड मोड आ गया ये, एंड मैक्सिमम ऑफ जेड मोड आ गया ये। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? नोट करो। हाँ जी, क्वेश्चन इज इफ z-1 का मॉड इज इक्वल टू 4, फाइंड मैक्स एंड मिन ऑफ z का मॉड। सेकंड पार्ट z+1 का मॉड। हाँ जी, क्लियर है? ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है? ध्यान से प्लीज इधर। Yes, sir. यस Yes. सर। ठीक Yes, है, sir. तो पहले इसको इंटरप्रेट करेंगे। तो z-1 का मतलब क्या है कि यहां पे z1 क्या एक्ट करेगा, 1 + 0 आइटा। ये समझ में आया? ठीक है ना, इसको ऐसे लिखेंगे, Yes. z-1 + 0 आइटा का मॉड इज 4, मतलब ये सेंटर एक्ट करेगा 1 + 0 आइटा, तो दैट इज दिस। ठीक है, रेडियस कितना है 4, तो इधर से 4 आगे जाओगे तो पॉइंट आ जाएगा 5, इधर से 4 पीछे आओगे तो पॉइंट आ जाएगा -3। तो ये सर्कल की बात हो रही है। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes. ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अब इन सारे के सारे सर्कल्स के ऊपर आने वाले जो पॉइंट्स हैं, इनका डिस्टेंस ओरिजिन से, जेड मॉड ओरिजिन से डिस्टेंस क्या ढूंढना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो यानी कि इन दिस केस दिस इज सेंटर सी एंड दिस पॉइंट विल एक्ट एज पी। तो इस पॉइंट का, राइट, इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर आने वाले पॉइंट्स का डिस्टेंस ढूंढना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ऑनलाइन क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. मिनिमम क्या आ जाएगा, सीपी माइनस आर का मॉड, एंड मैक्सिमम आ जाएगा सीपी प्लस आर। तो सीपी क्या आ रहा है, ये डिस्टेंस क्या आ रहा है, ये डिस्टेंस ओरिजिन का 1 + 0 आइटा से 1, ये तो 1 ही डिस्टेंस है ना, एक्स एक्सिस की तरफ 1 Yes, गया, sir. तो ये आ गया 1 - r। रेडियस कितना है इसका 4 का मॉड, दैट इज 3। तो मिनिमम डिस्टेंस आ गया 3, मैक्सिमम क्या आ रहा है 1 + 4 5। अब ध्यान से देखो क्या आया, देखो ये वाला डिस्टेंस ओरिजिन से इस तरफ ये मिनिमम आ गया, एंड ये वाला डिस्टेंस क्या आ गया 5 मैक्सिमम। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. यस सर। Yes, sir. ध्यान से देख लो, कोई भी चीज में अगर हल्का सा भी डाउट आ रहा है तो बोलो प्लीज। अब देखो इस चीज को ध्यान से देखना, ये नई चीज है तुम्हारे लिए। अब सेम कंडीशन, मतलब सेम जेड है सारे के सारे। देखो दोबारा बना रहा हूं, ये 1 + 1,0 ले लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला ले लो, ये चीज जिसके अंदर ये है 5,0 एंड ये है -3,0। अब यही वाले जेड्स का
राइट, सबके सब z का। अब ये क्या है, z माइनस ऑफ -1 प्लस 0 आइटा का मोड, हाँ या ना? देखो z प्लस 1 को मैं z माइनस ऑफ -1 लिख सकता हूं ऐसे, और Yes, -1 sir. को क्या लिख सकता हूं, -1 प्लस 0 आइटा, हाँ या ना? तो बेसिकली अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम -1, 0। मतलब ये सारे पॉइंट्स का अब किससे डिस्टेंस की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, -1, 0 पॉइंट से। यानी कि अब ये p एक्ट करेगा और ये c एक्ट करेगा। तो अब इस केस में मिनिमम क्या आ जाएगा? हाँ जी, सर ये सेकंड पॉइंट एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर दो। ये सॉरी अपना रीत, मैंने ये बोला कि z प्लस 1 का जो मोड है वो क्या जाएगा, z माइनस ऑफ -1, यस सर, और -1 को लिखेंगे -1 प्लस 0 आइटा। यस सर, तो मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, z का डिस्टेंस -1, 0 से, ओके सर, मतलब ये वाले पॉइंट से। मतलब ये सारे z का अब -1, 0 पॉइंट से मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस ढूंढना है, ये समझे? यस सर, और वो अब ये p एक्ट करेगा तो आंसर आ जाएगा cp माइनस r। तो cp क्या है, अब देखो ये वाला डिस्टेंस कितना आ रहा है, -1, 0 का एंड 1, 0 का डिस्टेंस क्या होता है, 2 माइनस रेडियस 4 का मोड, तो 2, एंड मैक्सिमम डिस्टेंस क्या आ जाएगा, cp प्लस r, दैट इज 2 प्लस 4, तो 6। तो देखो ये आ गया मिनिमम डिस्टेंस एंड ये वाला आ गया मैक्सिमम डिस्टेंस विच इज 6 एंड 2। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर, यस सर, गुड, ये नोट कर लो।